एक जैसा सनो। तो मेरा पूरा टाइम, तुम्हारा भी आधा टाइम, जल्दी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। मेरा मार्च के एंड तक हो जाएगा। चीचू चीचू। जो छोटी सी क्लिप तो आप लोगों ने देख ली होगी। अब इस क्लिप के बारे में मैं पूरी सच्चाई बताऊंगी। बस वीडियो को ध्यान से सुननी है और समझनी है, और जो जो बात मैं बोलती हूँ, जो क्लिप लगाऊंगी, उस क्लिप को देखना अच्छे से और समझना और फिर उसके बाद कमेंट करना। तो वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो जैसे कि सीमा हैदर ने एक आज वीडियो बनाई है, उससे मैंने ये क्लिप ली है। तो सीमा हैदर ने क्या बोला है, अंजलि ने क्या बोला है, उन्होंने क्या जवाब दिया है, बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ। जैसे कि सीमा हैदर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कि जैसा तेरा हाल है अंजलि वैसा ही मेरा हाल है। और अंजलि शर्मा जाती है, क्योंकि झूठ तो झूठ ही होता है, वो सर भी नीचे कर लेती है। आप जब क्लिप देखोगे तो उस क्लिप को अच्छे से देखना कि उसका रिएक्शन कैसा होता है अंजलि के, क्योंकि अंजलि को अच्छे से पता है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट नहीं है। और दूसरी बात, जो सीमा हैदर ने कहा है कि डॉक्टर ने लास्ट मार्च का टाइम दिया है, लास्ट मार्च का अगर टाइम दिया है डॉक्टर ने, तो आप सबको पता होगा, मेरी बहनों को भी पता होगा और मेरे भाइयों को भी पता होगा, क्योंकि बच्चे तो सबके घर में होते हैं। 9 महीने में लास्ट बच्चा हो जाता है। 8, 8.5, 8.25, मतलब लास्ट 9 महीना होते होते हो जाता है। 9 महीने से 4-5 दिन पहले बच्चा हो जाता है, पर आगे नहीं जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करें। बहुत पते की वीडियो बना रही हूँ, ताकि तुम्हारे दिल से वहम निकल जाएगा कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। तो सीमा हैदर ने आज ये बोला कि हम तुम सेम सेम हैं अंजलि से। थंबनेल भी लगा देती हूँ, उसकी फ़ोटो भी। उन्होंने बोला, तो उसने कहा सेम सेम कहाँ है, हमारा तो पूरे दिन चल रहे हैं और तुम्हारा तो अभी आधे में है। आधे का मतलब 9 महीने के 4.5, हमने 5 मान लिए, तो सीमा हैदर के अकॉर्डिंग 5.5 हो गए, क्योंकि लास्ट मार्च, जनवरी पूरी, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने भी पड़े हैं। 5, 3, 8, 8.5 में 8.25 में हो जाता है। तो इसके मतलब चलो मैंने पूरे 6 महीने मान लिए, तो मेरे भाई 6 महीने में इतना बड़ा पेट किसका होता है? जो सीमा हैदर इस समय पेट दिखा रही है, बार बार हाथ फेर फेर के बेशर्मी दिखा रही है, क्या अंजलि से भी बड़ा पेट उसका है। 6 महीने में पेट दिखता भी नहीं है। अगर महिला बताए नहीं किसी को तो 6 महीने पेट दिखता भी नहीं है। और जो सीमा हैदर तकिया बांध रही है वो और पूरे 9 महीने का है। तभी तो हम लोगों को शक हो रहा था कि अंजलि के बराबर इसका पेट कैसे, बराबर कैसे। तो ये वीडियो में आके, ब्लॉग में आके प्रूव कर रही है, अंजलि तेरा पहले हो जाएगा, मेरा तो मार्च में होगा, मेरी तो भी 3 महीने पीछे डेट है। तो 3 महीने पीछे डेट है तेरी, मैंने ये भी मान लिया, क्योंकि हमें पता चल गया है कि तू अपना भांजा गोद ले रही है, सचिन की बहन का बच्चा। अंजलि को तो निकाल दो, अंजलि का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। दूसरी बात, कभी कहती है न्यूज पे 7वां महीना चल रहा है, कभी कहती है 6ठा महीना चल रहा है, आज आ गई 5.5 महीने पे। अंजलि ने खुद कह दिया कि हमारे से तू आधे पे है, अभी तो तेरा आधे पे है, और सिर झुका के मुस्कुरा रही है अंजलि, क्योंकि अंजलि को पता है नहीं है वो बेचारी क्या बोले जब पेट पे कुछ है ही नहीं। और इतनी बेशर्मी, क्लिप देख लेना आप अच्छे से, कितनी बेशर्मी, इतनी बेशर्मी भला कौन भारत की महिला करती होगी? कोई भी नहीं करती होगी। तो सीमा हैदर का सच सबके सामने आ गया है, ना ये प्रेग्नेंट है और ना ये 5 महीने की है, ना ये है 6 महीने की। दूसरी बात, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी चलेगा, पर एक एक चीज़ की बताऊंगी। जैसे कि 2 महीने पुरानी इसकी लाइव देख लेना, उसमें इसने फ्रॉक पहन रखी थी, जिसमें इसने कटोरा बांध रखा है, कटोरी बांध रखी, मुझे नहीं पता। उसमें इसका पेट 9 महीने के बराबर है। और अगर किसी को विश्वास नहीं हो कमेंट कर देना, हम वो वाली भी क्लिप आपको काट के ला के दिखा देंगे जो 2 महीना पुरानी है। 2 महीना पुरानी के मतलब 4 महीने की प्रेग्नेंट होगी। 4 महीने में पेट नहीं दिखता है। 4 महीने तक तो कोई बता ही नहीं सकता ये महिला प्रेग्नेंट है। 5वां महीना लगता है तो पता चलने लगता है, 6ठे में थोड़ा थोड़ा, 7वें में और ज़्यादा। और ये महिला 9 महीने का पेट दिखाती है रोज तकिया बांध के कि मैं अंजलि का, जो तेरा हाल है अंजलि से कहती है वो मेरा हाल है। और ताल से ताल मिला,
तो अंजलि कहती है अबे तेरा कहाँ अभी, तू तो आधे में है मेरा तो समय आ गया है। तो मैं पहले तो तुम्हें दिखाती हूँ इस भगोड़ी महिला की एक क्लिप, ठीक है, उसके बाद में बढ़ती हूँ मैं आगे। ऐसा सनम बहुत ज्यादा खुशी का है। एक जैसा सनम। तो मेरा पूरा टाइम, तुम्हारा भी आधा टाइम, जल्दी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। मेरा ये मार्च के एंड तक हो जाएगा। चीचू चीचू। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, चलो रुक जा, कपड़ा से ताल से ताल मिला। ताल मिल रही है। माय गॉड। ताल से ताल मिली। देखो मतलब हैरत की बात है ना ये भी, हम दोनों वैसे जोड़ी, अंजलि भाभी वैसे सीता गीता भी लोग हमें कहते हैं, तारा सितारा की जोड़ी भी है, और एक ही मतलब प्रेगनेंट भी हम साथ साथ है। तुम 2 महीने आ गए हो बस तुमने 2 महीने जल्दी कर ली, पीछे रह जाती, साथ में होते फिर तो। ये मेरी प्यारी जेठानी। आप लोगों ने देख ली क्लिप से देख के समझ आ गई, जो मैंने बोला था वही है। अगर 5 महीने का 6 महीने का पेट में बच्चा होता है, 5.5 महीने का होता है, तो इतना बड़ा पेट नहीं होता। जैसे यहाँ से पूरा पेट ही इसने कवर कर रखा है, समझ ही नहीं आता कहाँ से देखें, तकिया बांध रखा। तो ये वाली साजिश क्यों रखी गई ये भी मैं बताऊंगी। ये सीमा हैदर को फोर्स किया गया कि तुम बच्चा पैदा करो, सचिन का बच्चा होगा। एक तो ये कलंक निकल जाएगा कि सचिन के बस की बात नहीं है, उसको लप्पू सब बोलते हैं और लोग ट्रोल करते हैं, और आपका अगर बच्चा होगा तो आपको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, आधार कार्ड वगैरह भी बन जाएंगे, फिर तुमको यहाँ से कोई नहीं भगा सकता। तो सीमा हैदर बहुत ही तेज है। सीमा हैदर ने दिमाग लगाया कि मैं क्यों अपना बच्चा पैदा करूं, मेरे तो जिगर के टुकड़े 4 हैं गुलाम हैदर के बच्चे, मैं तो नहीं कर सकती। तो इसने कहा होगा कि मेरी बच्चेदानी में प्रॉब्लम है। ये भी मुझे पता चला है कि इसके बच्चेदानी में रसोली थी, उसका ऑपरेशन हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीमा हैदर के पेट में रसोली थी, ऑपरेशन हो चुका है, तो बच्चा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, बच्चा नहीं हो सकता सीमा हैदर के। तो सीमा हैदर ने कहा होगा बच्चा तो हो नहीं सकता, फिर क्या किया जाए। फिर इसकी बहन आती है जब रक्षाबंधन पे, तो वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कहती है ठीक है तुम हमें अपना बच्चा दे देना। मजाक की बात होती है ये कि तुम हमें अपना बच्चा दे देना। तो वही बच्चे की बात चली, लास्ट में आके इन्होंने कह दिया, जब बात कंफर्म हो गई कि मैं अपने भांजे को गोद ले लूँगी, तो कंफर्म कर दिया इन्होंने कि सीमा प्रेग्नेंट है, सीमा माँ बनने वाली है। आपको इतनी पागल सीमा लगती है सचिन लप्पू की माँ बच्चे की माँ बनेगी? कभी नहीं हो सकता। वो नाटक तो कर सकती है, कोई भी भाग दे दो, किसी चीज़ का भी नाटक का उसको भाग दे दो वो कर लेगी, पर आपको इतना तो पता होगा कि कभी भी लप्पू की बच्चे की माँ नहीं बन सकती। तो माजरा ये है, सीमा सचिन के बच्चे की माँ बनने वाली नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तकिया बांधती है। और अगर अभी भी तुमको लगता है तो भैया दोबारा वो क्लिप सुन लेना कि ये क्या बता रही है। मार्च में लास्ट में दिया है टाइम, अभी बल्कि 3 महीना है, 3 महीने ही पेट बढ़ता है जो भी बढ़ता है, तो इसके मतलब कितना बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। 6 महीने का पेट बता रही है, जैसे ये 6 3 9, 6 महीने अगर पूरे हो गए तो 9 पूरे में बता रही, लास्ट 9 में दिया है टाइम। मैंने मान लिया है 6 महीने की प्रेग्नेंट है, 6 महीने में इतना बड़ा पेट नहीं होता है। तो मेरे भाई ये महिला इतनी चतुर इतनी चालाक है, ये कभी भी नहीं ऐसा काम कर सकती है कि सचिन का बच्चा पैदा कर ले और अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ले। उसका मकसद क्या है अभी तक किसी को नहीं पता। पाकिस्तानी महिला अगर 4 बच्चे लेके आई है तो सचिन के लिए लेके नहीं आई है। वो 2-2 हज़ार के वहाँ सूट पहनती थी, क्लब में डांस करती थी, जैसे कि इसकी वीडियो आई जहाँ ये तैयार होती थी क्लब जाने के लिए। उस महिला ने खुद इसके बड़े बड़े खुलासे किए कि सीमा आती थी बाइक पे, फिर जाती थी कार पे और बहुत बहुत सामान मंगाती थी, यहीं छोड़ जाती थी। मतलब सीमा को कोई तकलीफ़ नहीं थी। सीमा की जैसे पड़ोसन ने भी बताया कि सीमा हैदर को कोई परेशानी नहीं थी, बच्चों को घर में छोड़ के चली जाती थी और उसका बड़ा बेटा बच्चे संभालता था, बाहर की चीज़ें बच्चों को खिलाती थी, वो तो धड़ल्ले से घूमती थी।
और इधर जफ़र था, जफ़र इसका केयर करता था, जफ़र इसको खर्चा देता था। इधर 80-85 हज़ार गुलाम हैदर, पाकिस्तान के 80-85 हज़ार गुलाम हैदर भेजता था। तो ये महिला को पैसे की तो कोई दिक्कत थी नहीं, सीमा हैदर को पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर भाग के क्यों आती? इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा और वो सच्चाई आएगी। जैसे कि सीमा हैदर आते ही अमित जानी आ जाते हैं, फिर इसमें छलांग मार के AP सिंह कूद पड़ते हैं और ऐसे कूदते हैं मतलब बहन का रिश्ता कायम कर लेते हैं, उनको बच्चों को भांजे बना लेते हैं और वहीं उनके फादर को कहते हैं ये आतंकवादी है, ये भारत में नहीं आना चाहिए, गुलाम हैदर ये है, गुलाम हैदर वो है। जबकि अभी भी सीमा हैदर गुलाम हैदर की लीगल वाइफ है, अभी उसका कोई तलाक नहीं हुआ है। झूठी झूठी अफवाह। अगर सीमा हैदर ने इतना बड़ा बड़ा झूठ बोला कि मेरी तलाक हो गई और न्यूज़ चैनल पे ही सीमा हैदर ने कहा कि मेरी तलाक नहीं हुई, जब गुलाम हैदर ने कहा कि इसने मेरी पहली बीवी से तलाक करवा दी, हमारी सीमा की शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे, सीमा ने कहा अपनी बीवी को पहली को तलाक दे दो, हम तुम्हारे साथ खुश रहना चाहते हैं और अकेले रहना चाहते हैं। तो सीमा ने न्यूज़ चैनल पे बैठ के बोला था जब मैं अपनी खुद की तलाक नहीं करवा पाती हूँ तो इसकी बीवी की कैसे करवा दूँगी। समझ आ गई? न्यूज़ वाले भी विके पड़े हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं उस बात को कहा क्या बोली सीमा, इसके मतलब तुम्हारी तलाक नहीं हुई। पर नहीं, न्यूज़ वाले उन्हीं की बोलते हैं जिनसे उनको TRP मिलती है। तो सीमा के तरफदारी करने से उनको TRP मिलती है। जैसे कि सीमा के घर में पड़े रहते हैं लोग, वहीं चाय पी, वहीं खाया और वीडियो बनाई और व्यूज मिले, पैसे कमाएंगे। तो जहाँ से TRP मिलती है न्यूज़ वाले तो बिक जाते हैं, न्यूज़ वाले इसको मायने नहीं करते हैं। तो भाई सीमा हैदर की सारी बातें झूठ हैं, तो सीमा भगाओ देश बचाओ। जैसे कि हमारे भारत की जनता भी यही चाहती है कि सीमा को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये महिला नंबर 1 की झूठी है, फ्रॉड है महिला, इस महिला को हम नहीं आगे बढ़ावा देना चाहते। तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दो। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। सीमा भगाना है, देश बचाना है। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।